नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार तेवर में हैं। तेवर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, तेवर स्कूलों में कड़ाई से नियम पालन कराने के लिए, और इसी तेवर का नतीजा है कि पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे, कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे पटरी पर आ रही है। बिहार के शिक्षकों में कितना हड़कंप मचा हुआ है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे स्कूल हो या फिर कोचिंग संस्थान। लगातार के पाठक एक्शन ले रहे हैं और एक बार फिर से के पाठक ने नया फरमान जारी कर दिया है। देखिए, के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं और हर बिंदु पर देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और निर्देश जारी कर रहे हैं कि कहीं से भी कुछ चूक ना हो, कहीं से भी कोई इस कड़ाई में दिक्कत ना हो, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से उसी पटरी पर दौड़ने लगे जिस पटरी पर आज से कुछ महीने पहले दौड़ा करती थी और लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते थे। हालांकि 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से भी कड़े शब्दों में कह दिया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा और इसके लिए लगातार काम हो रहा है। आप लोग देखते हैं कि पहले कितने बच्चे आते थे और आज कितने बच्चे आ रहे हैं, किस प्रकार कड़ाई हो रही है। के पाठक का उन्होंने नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन अपने संकेत में उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है। और उसी आलोक में अब एक बार फिर से के पाठक ने बड़ा फरमान जारी किया है। लेकिन यह फरमान किनके लिए जारी किया गया है और कैसे अब के पाठक कुछ लोगों को इधर से उधर करने जा रहे हैं, वो तमाम बातें हम आपको समझा देते हैं। देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि बीईपी और राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में 3 साल या इससे भी अधिक समय से कार्यरत जो पदाधिकारी और कर्मी हैं, उनको जिलों में भेजा जाएगा। और इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक और निगम के प्रबंधन निदेशक को निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर गैर तकनीकी सेवा के जो कर्मी हैं, उनकी भी बदली की जाए, जो एक ही जिले में 3 वर्ष या फिर इससे अधिक समय से काम कर रहे हैं, पदस्थापित। दरअसल बीईपी निदेशक और निगम के प्रबंधन निदेशक को लिखे पत्र में के पाठक ने कहा है कि बीईपी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित सभी सहायक और कनीय अभियंताओं का स्थानांतरण किया गया है। इसी क्रम में बीईपी क्षेत्रीय स्तर पर गैर तकनीकी सेवा के जो कर्मी हैं, विशेषकर लेखा, कार्यक्रम और MIS संवर्ग के, उनकी भी बदली कर दी जाए। के पाठक ने यह भी कहा है कि जो भी पदाधिकारी कर्मी 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित हैं, उन्हें जिलों में भेजा जाए ताकि जिलों में पदाधिकारी कर्मी मंगाए जाए। उन्होंने यह भी साफ किया कि इसी तर्ज पर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा मुख्यालय और क्षेत्रीय के अभियंताओं कर्मियों के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है या किया गया है। तो देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि बीईपी और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में 3 साल या इससे अधिक समय से कार्यरत जो पदाधिकारी कर्मी हैं, उनको जिले में भेजने का निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है के पाठक के द्वारा। लगातार बड़े बड़े फैसले, और ये फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि बिहार में, देखिए, एक परसेप्शन बना हुआ था बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, और इसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए के पाठक काम कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल चाहे वो आप किसी से भी पूछ लीजिए, युवा हो, बुजुर्ग हो, लड़के हो, लड़कियां हो, एक लाइन में कह देते थे आज से कुछ महीने पहले कि देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या बात करें, न स्कूल सही है, न स्कूल में आने वाले मास्टर सही है, न पढ़ाई ठीक से होती है, ना ही कोई देखने वाला है, ना ही कोई इस बात पर विचार करने वाला है, ना ही कोई इस बात पर फोकस करने वाला है कि बिहार में सरकारी स्कूलों की दशा दिशा किस ओर जा रही है, बिहार के बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है। खासतौर पर गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों का खर्चा वहन नहीं कर सकते, सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। ये बातें एक लाइन में आपको पिछले महीनों अगर बात करते कुछ महीने पहले तो कोई भी समझा देता था। स्थिति देखिए पटरी पर आ रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सुधरने में हो सकता है समय लग जाए, लेकिन के पाठक निरंतर प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि अब एक बार फिर से उन्होंने नया फरमान जारी कर दिया है। अब जिलों में बीईपी के जितने भी 3 साल से जमे कर्मी या पदाधिकारी हैं, उनको जिलों में भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि कौन कहां कितने दिनों से काम कर रहा है। उस आधार पर ही उसका इधर से उधर किया जाना तय माना जा रहा है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।